जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज आरआरबी एएलपी का पेपर शुरू हो गया था और आज 13 फरवरी को शिफ्ट 1 की हमारे पास में पूरी एनालिसिस आई। बच्चों से हमने बात किया, फोन पर बात किया, उनके काफी मैसेजेस भी आए, ठीक है। और ऐसी ऐसी बातें मुझे जानने को मिली जो एकदम से मतलब जिसको बोलते हैं ना दिमाग खराब सा हो जाना, ठीक है। कोई रो रहा है वहां पर, किसी का एकदम ऐसे हताश सी हालत हो रखी है कि यार ये क्या हो गया, ठीक है। और रोता और हताश कौन सा होता है? वो छात्र जो बहुत ज्यादा मेहनती है, जो इसके लिए एकदम दिल से लगा हुआ था, जो इसको एक नौकरी नहीं समझ रहा था, इसको एक सपना अपना समझ रहा था, जिसके लिए उसने पूरी जी जान लगा दी। और आज यहां पर उस छात्र के साथ में धोखा होता है। मैं आपको बताता हूं पूरा मामला क्या है। असल में यहां पर जो है पूरे पैटर्न के अंदर में एक पूरा बदलाव देखने को मिल गया, पूरा सिनेरियो बदलाव देखने को मिल गया, जिसके लिए बच्चे पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं थे। अगर पहले से इनको नोटिफाई कर दिया जाता तो शायद यहां पर वो प्रिपेयर्ड हो गए होते। तो ये थोड़ा सा बड़ा आप धोखा कहेंगे बच्चों के साथ में, और ये रेलवे के द्वारा हुआ है। जो इसकी वेंडर है, जो क्वेश्चन को सेट करती है, शायद वो इस पैटर्न को समझ नहीं पाई, या पता नहीं जो भी उनका टेक्निकल कॉज रहा हो, लेकिन इससे पीड़ित जो है पूरी तरीके से बच जा रहा है। रेलवे जब अपना नोटिफिकेशन, आरआरबी जो अपना नोटिफिकेशन निकालती है, तो उसमें एएलपी के लिए साफ ये बात बताती है कि भैया एएलपी का आपका जो पेपर होगा उसमें हम गणित के 20 सवाल पूछेंगे, रीजनिंग के 25 सवाल पूछेंगे, साइंस के हम यहां पर 20 सवाल पूछेंगे, जीए और करंट अफेयर के 10 सवाल हम आपसे कुल मिलाकर के पूछेंगे। इतने क्वेश्चंस का आपका कुल मिलाकर के जो है वो आपका 75 सवाल का पेपर होगा, ठीक है। 75 नंबर का आपका पेपर होगा और इसी के आधार पर आपको देना है। और बच्चे जो है पढ़ाई भी इसी तरीके से करते हैं, जिस विषय से ज्यादा सवाल आते हैं उसके ऊपर में वो ज्यादा फोकस करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर में ध्यान देके जाते हैं। बट होता क्या है, आज सुबह में 13 फरवरी का जब पहला शिफ्ट होता है, उसमें जब वहां पर क्वेश्चन आता है तो भैया एक तो लेवल बिल्कुल खत्म, जिसको बोलते हैं इतना आसान सवाल कि ऐसा लग रहा है मेरे भाई 10वीं पास बच्चा भी बैठ करके पूरा का पूरा पेपर दे दे। और उसमें भी यहां पर ये क्या करते हैं, मैथ्स में 25 से 28 सवाल तक पूछते हैं। किसी ने कहा 25 सवाल आए, किसी ने कहा 26 सवाल आए, इस तरीके से। रीजनिंग में बच्चों का कहना है कि 30 से लेकर के 32 सवाल पूछे गए हैं, और कहां पूछना था, 25 क्वेश्चन उनको पूछने थे। ऐसे ही साइंस में उनको 20 पूछने थे, पूछे सिर्फ और सिर्फ 5 से 8। जबकि साइंस जो होता है वो रेलवे की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आप देखेंगे यहां पर तो एसएससी की परीक्षाओं में मैथ और यहां बाकी सब्जेक्ट का ज्यादा बोलबाला है, लेकिन रेलवे में साइंस बहुत ज्यादा मायने रखता है। हर परीक्षा में साइंस का एक अच्छा खासा वेटेज होता है, ठीक है। और आपने पता चला कि जो ज्यादा वेटेज रखने वाला विषय है, जिसको बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, जिसके लिए वो ज्यादा जुझारू होते हैं, उसी को आपने काफी कम सवालों में समेट दिया। अब इसमें यहां पर क्या होगा कि साइंस वाले जितने भी बच्चे, जो कि मैक्सिमम क्राउड होता है, उसका कहीं ना कहीं एक नुकसान हो गया मैथ और रीजनिंग की वजह से। ऐसे ही जी और करंट अफेयर में सिर्फ 2 से 4 सवाल आपने पूछे। कभी समझ नहीं आता है, करंट अफेयर से आप ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कम क्वेश्चन पूछते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा सिलेबस को एनालाइज नहीं कर पाता है, और वहां पर एनालाइज नहीं होने के कारण में वो मेहनती तो है, वो डेडिकेटेड तो है, क्षमतावान तो है, लेकिन आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से वहां पर वो पीछे रह जाता है। और ऐसे में तुक्केबाज या वो छात्र आगे निकल जाते हैं कहीं ना कहीं, जिनका मेरे भाई किस्मत साथ दे देती है। मेहनत वालों का यहां पर कोई वैल्यू नहीं रहता। पेपर में भी बात करें तो मैथ्स बिल्कुल इजी टू मॉडरेट था, रीजनिंग के लेवल की बात करें टाइम टेकिंग था, और बाकी सब इसी थे। अब देखो ये फर्स्ट शिफ्ट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है सेकंड शिफ्ट में चीजें बेहतर हो जाएं, या आने वाले पालियों में बेहतर हो जाए, लेकिन आप सोचिए फर्स्ट शिफ्ट में जो लाखों की संख्या में जो छात्र बैठे थे परीक्षा देने, उनके साथ में ये गड़बड़ी हुआ, तो इसका कॉम्पेंसेशन कैसे होगा? अब ये तो आरआरबी को सोचना होगा कि वो इसको नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से कैसे कॉम्पेंसेट करेगी, कैसे उसको वहां पर सही करेगी, ताकि ये फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों के साथ में हुई गड़बड़ी का सही आकलन हो पाए। बट नॉर्मलाइजेशन भी एक बहुत हद तक सही नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन के लेवल के आधार पर लगता है, एवरेज अटेम्प्ट के आधार पर लगता है। कोई ऐसा फॉर्मूला उसके अंदर में नहीं बैठा है कि जी इसके सवाल के जगह इतने के जगह अगर हमने ज्यादा पूछ लिए तो उसका हम नॉर्मलाइजेशन पे क्या इंपैक्ट देंगे। आज जितने समय में पेपर होना था, कई बच्चों के तो पेपर छूट गए। क्यों? क्योंकि यहां पर इनके क्वेश्चंस आपने ज्यादा कर दिए, इनके क्वेश्चंस आपने ज्यादा कर दिए, तो इनको बनाने में वक्त लगता है, और इनको सिर्फ टिक करना होता है, ठीक है। यहां सॉल्व करके टिक करना होता है, यहां साइंस और यहां जीके में कोई सॉल्व करने की बात ही नहीं होती। तो इससे भी बच्चे काफी परेशान हो गए कि मॉक में हमारे अच्छे नंबर आते थे, लेकिन यहां तो हमारा पेपर ही बहुत वाहियात गया है। इस नर्वसनेस को हो सकता है रेलवे ना समझे, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी और जानना पड़ेगा कि ये बच्चों के साथ में कितना गड़बड़ी है। तो यहां पर फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए जो है रेलवे कहीं ना कहीं कदम उठाए और इसके साथ में इसको कॉम्पेंसेट करे। और बाकी तो बाकी बच्चे आप लोग बताइए कि और क्या करना चाहिए रेलवे को कमेंट बॉक्स के अंदर में। आइए थोड़ा सा हम लोग पैटर्न की भी एनालिसिस करते हैं, पेपर की भी एनालिसिस करते हैं, जो पेपर आपका हुआ है। जैसे अगर हम बात करें आपके मैथ्स को लेकर के, तो मैथ्स में जो 25 से 28 सवाल पूछे गए, उसमें अरिथमेटिक में सिंप्लीफिकेशन में 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा पढ़ करके जाइए। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से इन बदतमीजों ने 5 से 7 सवाल पूछ लिए।
आप देखो यहाँ पे कितना बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ और सब लोकल क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। टाइम एंड वर्क से एफिशिएंसी के ऊपर में आधारित सवाल आ रहा है, नंबर सिस्टम में विभाजकता के नियम और शेषफल के ऊपर में सवाल आ रहा है, और हर एक चीज मैंने आपको मेरे भाई पढ़ा रखी है। यही चैनल आदित्य रंजन कंसेप्ट में आप जाइए, जाकर के इसकी रेलवे की प्लेलिस्ट को आप देखिए, हर एक चीज मैंने आपको पढ़ाया है। बच्चे बोलते थे सर एक एक चीज, मैं बहुत कम बोलता हूं, मुझे लगता है यहां पर कि भाई पढ़ा दिया तो यहां पर काफी है, आप पढ़ लेंगे। आप कोई भी टॉपिक यूट्यूब पर सर्च करो और उसके आगे मेरा नाम लगा दो, नंबर सिस्टम बाई आदित्य रंजन, फलाना बाई आदित्य रंजन, परसेंटेज बाई आदित्य रंजन, उस टॉपिक का पूरा पूरा मेरे भाई आपको मिल जाएगा। अगर आपको बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज देखनी है तो आप यहां पर बेस्ट क्वेश्चन सुपर 30 की भी सीरीज देख सकते हो। अगर आपको मेरे भाई यहां पर जो है पूरा फाउंडेशन बैच देखना है रेलवे का, तो आपका पूरा फाउंडेशन भी हमने मेरे भाई यहां पढ़ा दिया है। कहां पर है? यहां पे, ठीक है, ये है नीचे और ऊपर है? ये वाला है बगल में, हाँ, यहां पर आप देख सकते हैं रेलवे मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज बाय आदित्य रंजन सर। 41 वीडियोस हैं, एक एक टॉपिक मैंने यहां पर पीवाईक्यू सीरीज में आपको कराए हैं, ठीक है, और बाकी जो टॉपिक्स हमारे वो भी करा देंगे। तो जो भी क्वेश्चंस आपका आया है बहुत तरीके से इसके अंदर में मैंने पढ़ा दिया है, आप आराम से पढ़ के जा सकते हैं और पूर्ण रूप से अपना फायदा उठा सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें मेरे भाई यहां पर, तो जो मैथ्स के बाद आ जाता है नेक्स्ट आपका आ जाता है वो यहां पर क्या है, देखो, ठीक है, ये आपका मैथ्स का हो गया। मैथ्स के बाद में एडवांस की अगर हम बात करें तो एडवांस के आपके कितने क्वेश्चन आए हैं? मेंसुरेशन के 4 से 5 सवाल आए हैं, स्टैटिस्टिक्स में आपका मोड और इन सब चीजों के ऊपर में क्वेश्चन आए हैं, अलजेब्रा में आपका बेसिक आइडेंटिटी के ऊपर में आया है, ट्रिग्नोमेट्री में इन चीजों के ऊपर में आया है। बेसिकली जिसके पास में आज रफ्तार थी विजेता वही था, ठीक है। तो ये टॉपिक्स को थोड़ा सा तुम रिवाइज कर लो, सारे टॉपिक्स यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं, बैच में पढ़ा दिया गया है, तो आप वहां से मेरे भाई सारी चीजों को देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई यहां पर आप देखो रीजनिंग जो था वो थोड़ा गेम चेंजर था आज के, ठीक है। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग में 8 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज वाला था, और लॉजिक मेरे भाई नहीं मिला तो बस क्वेश्चन को स्किप करने वाली बात आज की थी। तो बाकी शिफ्ट वाले बच्चे थोड़ा इस तरीके से ध्यान दें। सिटिंग अरेंजमेंट आप थोड़ा पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि 3 से 4 सवाल उसके पूछे गए थे और वो टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। तो इसके ऊपर में थोड़ा ध्यान दे देना, बाकी तुम्हारा बाकी शिफ्ट में जो बच्चे हैं उनको बेनिफिट मिल जाएगा। एनालॉजी में और कहीं ना कहीं ऑड नंबर आउट के 4 से 5 क्वेश्चन आपके थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन को मेरे भाई साइन इंटरचेंज के ऊपर में आपका क्वेश्चन था, इसकी भी थोड़ी सी बढ़िया से अभ्यास करके जाइएगा, क्योंकि रीजनिंग के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके आज पूछे गए। ऐसे ही सिलोगिज्म के हमारे 2 सवाल आए थे जो कि इजी लेवल के थे वहां। नेक्स्ट बात करते हैं, भाई थोड़ा साउंड कम कर दीजिए आप, वहां देखिए लाल और आप देख नहीं पा रहे हैं तब से। इसके बाद अगर हम बात करें साइंस को लेकर के, जहां पर सिर्फ 5 से 8 सवाल पूछा गया, तो साइंस में अगर हम देखें यहां पर, तो फिजिक्स में आपका लाइट हो गया, लेंस मिरर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, यूनिट हो गया, इनके ऊपर में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही केमिस्ट्री में आपका केमिकल रिएक्शन के ऊपर में आपका डिस्प्लेसमेंट पीरियोडिक टेबल पर क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर हम बायोलॉजी में जाते हैं तो सेल, कोशिका और टिश्यू, यहां पर इसके बारे में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो एक संपूर्ण विश्लेषण हो जाता है, जिसके आधार पर मैंने आज आपको बताया कि किस विषय से कहां कितने सवाल आए हैं, ठीक। इसके आधार पर बच्चे मेरे से ये भी पूछेंगे कि सर क्या लगता है प्रेडिक्शन थोड़ा सा, तो वो भी सेफ स्कोर का थोड़ा प्रेडिक्शन हमने दिया है। हालांकि इसको बहुत सीरियसली लेके मत जाइएगा, थोड़ी मन की आपकी शांति के लिए है, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। इसमें तो भी रेलवे बाकी अब क्या सुधार करती है क्या नहीं वो हो जाने। तो सेफ मेरे को लग रहा है 75 में 62 से लेकर के 68 नंबर तो आपका यूआर में जाने वाला है। क्यों जाने वाला है? क्योंकि भैया मैथ्स और रीजनिंग पूरा फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और स्कोरिंग सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, तो हो सकता है वहां पर बच्चों के पूरे नंबर मिले। साइंस में कई बार छूट जाता है, जीए में छूट जाता है, लेकिन स्कोरिंग में कैसे छोड़ोगे, ये कारण है। और ओबीसी की बात करें 58 से लेकर 64 तक, एससी का हमारा इतना, ये इतना। स्कोर पे आप बहुत ज्यादा मत जाना, नॉर्मलाइजेशन में बढ़ भी सकता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। आगे वाले बच्चों के लिए रणनीति में आपको बता दूं, मैथ्स और रीजनिंग को पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि 80% हिस्सा यही से आ रहा है और यहाँ पूरे सही नंबर आपको मिलते हैं। तो बाकी मेरे भाई बढ़िया तरीके से आप इसमें फॉर्मुलों को रिवाइज करके जाएं, और फॉर्मुला का रिविजन के लिए सबसे शानदार जो स्रोत है वो आपका ये फॉर्मुला बुक है। आप इससे पूरी तरीके से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, सारी बातें इसके अंदर में आपकी दी गई है। इसके अलावा साइंस का जो मेरे भाई डर है वो थोड़ा सा छोड़ करके जाइए। अभी बढ़िया से आप जो है अपनी पेपर 1 का एनालिसिस और थोड़ा टीचरों का देख लीजिएगा कि साइंस में एग्जैक्ट क्या क्या क्वेश्चन आए थे, उसके आधार पर उस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करिएगा। मेरी तरफ से तो पूरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए कि भैया पैटर्न बदला है लेकिन सिलेबस नहीं बदला, इस बात को ध्यान रखिए। सिलेबस से ही क्वेश्चन आ रहा है, तो थोड़ा अपने ऊपर में पेशेंस रखिए और फोड़ करके आइए। और रेलवे से मेरी गुजारिश है वहां पर कि जो ये आपने गड़बड़ किया है थोड़ा इसको सही करिए, क्योंकि इससे काफी बच्चे पीड़ित हैं। बाकी बच्चों आप बताइए आपके मन में और क्या चल रहा है, ठीक है। और फास्टेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए, इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको और भी अपडेट हम आपको देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।